हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। बेसिक कंसेप्ट, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी हमने, अबेलियन ग्रुप कैसे हम फाइंड करते हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है ये पढ़ा था, सब ग्रुप के बारे में जाना था, कोसेट्स कौन कौन से होते हैं, राइट कोसेट क्या होता है, लेफ़्ट कोसेट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिंग क्या होती है। What is the definition of ring? So an algebraic structure, अब ring जो है algebraic structure होगा, R for ring यहाँ पे डिनोट होगा, वो ग्रुप था जहाँ पे G डिनोट हुआ था। अब रिंग में आपके साथ दो algebraic ऑपरेशंस होते हैं, दो बाइनरी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं हम रिंग में। एक यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं प्लस पॉजिटिव का और एक यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। ऑपरेशन यहाँ दो होते हैं, कोई और दो भी हो सकते हैं। हम जनरल ऑपरेशन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एडिशन और multiplication. Dot means multiplication. So an algebraic structure R, comma plus, comma dot, where R is a non-empty set and plus and dot are two defined operations in R. R means non-empty set is called ring if all A, B, C in R, the following axioms are satisfied. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक रिंग है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो सारे एग्जाम्स आपके फॉलो कर देते हैं, दैट मीन्स वो जो सेट है आपका वो किसका हो जाएगा, वो रिंग बन जाएगा। जैसे आपके पास आपने 5 प्रॉपर्टीज़ जब कॉम्यूटेटिव ग्रुप के लिए अप्लाई करी थी, आपने अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी जब आपने इसको सेटिस्फाई कराई थी, दैट मीन्स वो सेट नॉन एम्प्टी सेट क्या बन गया था, आपका अबेलियन ग्रुप बन गया था। ऐसे ही आपका नॉन एम्प्टी सेट रिंग बन जाएगा अगर आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करा देंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, R1। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन R1 है। रिंग को प्रूफ करने के लिए दो अलग अलग टाइप से प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना पड़ता है। फर्स्ट जो R1 प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा कि R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप। मतलब फर्स्ट आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एडिशन बेस का, बाइनरी ऑपरेशन के एडिशन उसके बेस पर अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, फर्स्ट थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट अगर एक ग्रुप से आपने फाइंड किए हैं तो उसका एडिशन भी उसी ग्रुप में होना चाहिए। आपने दो एलिमेंट ए और बी, आपने एक आर, एक नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से आपने दो एलिमेंट फाइंड किए तो उन दोनों का एडिशन भी उस आर में होगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी इट्स कॉल्ड। सो इसको ऐसे डिनोट किया कि R1 की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये R1 की सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिव कैसे कि आपने 3 एलिमेंट्स का आपस में एडिशन किया, जिसमें आपने फर्स्ट 2 का एडिशन किया, उसको थर्ड के साथ ऐड किया विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट वाला एज इट इज़, और बाकी दो एंड वाले को आपने बी और सी को एक साथ ऐड किया और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है। मतलब ब्रैकेट आपने फर्स्ट 2 में पहले अप्लाई किया, बाद में ब्रैकेट आपने लास्ट 2 में अप्लाई किया, बट आंसर सेम होना चाहिए। किसके बेस पर, एडिशन के बेस पर। R1 के अंदर जो सब प्रॉपर्टीज़ हैं सारी वो आपकी एडिशन की बेस पर आ रही हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कैसे डिनोट किया इसको, R1 और सब प्रॉपर्टी 3। सो R हैज़ एन आइडेंटिटी ऑफ एडिशन दैट इज़ 0। मतलब आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए एडिशन की। एडिशन की आइडेंटिटी कौन सी होती है, 0, बिकॉज आइडेंटिटी वो एक एलिमेंट होता है जिसमें आप सेम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और आंसर आपको सेम मिलना चाहिए। सो यहाँ पे 0 है, 0 में जब आपने ए को ऐड किया तो आपको वापस क्या मिल गया, ए मिलना चाहिए। अब 0 प्लस ए भी लिख सकते तब भी आंसर ए आएगा, ए प्लस 0 लिखा तब भी आंसर ए आया। तो R हैज़ एन आइडेंटिटी ऑफ एडिशन दैट इज़ 0 सच दैट दिस R14। अब जहाँ आइडेंटिटी होगी वहाँ पे इन्वर्स भी आएगा। सो इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स वो एक एलिमेंट होता है कि आपने उस गिवन एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट को आपस में कनेक्ट किया एडिशन के बेस पर, आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। So there exists an additive inverse B for every element in R such that कि A plus B equals to 0। यहाँ पे आपके पास A जो है उसका एक इन्वर्स एलिमेंट आपने B लिया है, आपने जब उन दोनों का एडिशन किया तो आपको आइडेंटिटी मिली दैट इज़ 0। सो वी कैन राइट दिस A plus B equals to 0 which is equals to B plus A। Here B is also denoted by A inverse, B is also denoted by A inverse and A is also denoted by B inverse। We can write this also। So last property commutativity फॉर R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो R15 5 इसकी सब प्रॉपर्टी है। तो A प्लस बी अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। अगर A B के साथ एडिशन हो रही है
नंबर की, और अगर आप इन दोनों को पलट देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन, तब भी आंसर सेम आना चाहिए। सो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये तो थी आपके अबेलियन ग्रुप के लिए, बट आपको यहाँ पे आर को प्रूफ करना है कि आर इज़ अ रिंग। सो मल्टीप्लिकेशन के बेस पर भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, R2 के नाम से इसको आपने हेडिंग दे दी है। R2 में क्या प्रॉपर्टी होगी कि R कॉमा डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए क्या होती है, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है कि A इंटू बी, मतलब दो एलिमेंट्स आपने R एक नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से लिया, तो उन दोनों का जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया वो तो सेम आपका उसी ग्रुप में आना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए होती है स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टीज सेट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो ये आपकी ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर और ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। फर्स्ट टू मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू इधर लास्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आंसर तीनों का दोनों का सेम आना चाहिए, या मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रूफ होनी चाहिए। अब आपके पास एक और लास्ट प्रॉपर्टी है रिंग के लिए, दैट इज़ R3। अब ये क्या प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब आपके पास अगर R प्लस डॉट इज अ रिंग, दैट मीन्स इसकी जो R3 प्रॉपर्टी होगी, लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी क्या होगी कि मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन एंड राइट साइड मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज राइट साइड मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब जो आप अंदर ब्रैकेट में वैल्यूज़ लेंगे वो एडिशन के बेस पे लेंगे, फिर आप इस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ये वाला साइन एज इट इज़ और ए डॉट सी। अगर आप ए को राइट साइड मूव कर देते हैं देन बी इंटू ए प्लस एज इट इज़ और सी इंटू ए, और आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। सो ये है आपके किसी भी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को रिंग प्रूफ करने के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उसके बेस पर तो आपका नॉन एम्प्टी सेट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका नॉन एम्प्टी सेट सेमी ग्रुप होना चाहिए। और अगर आप इन दोनों का मर्ज करके देखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सो मल्टीप्लिकेटिव लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जो बीच में आपका ऑपरेशन है उसके ओवर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी प्रूफ। सो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू, ए की आपने पहले बी से मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, फिर प्लस एज इट इज़ ए इंटू सी, ए राइट साइड चला गया तो ए इंटू बी, मतलब वही बी इंटू ए, बी से आप ओपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन और प्लस सी इंटू ए। सो इस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी मेन आपकी रिंग के लिए प्रूफ की जाती है। सो आज हमने रिंग की डेफिनेशन को डिटेल में समझा था। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। अब कुछ अलग अलग टाइप के रिंग भी होते हैं। सो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है मंजीता अग्रवाल। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।